की तरफ भी ध्यान दिया जाए, मुख्यमंत्री को हम कहना चाहते हैं, लेकिन 1% हमारी सुनाई नहीं कर रही सरकार। तो ये हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा तो हम इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देंगे, कभी वोट जारी नहीं करेंगे। मल्टी डिसेबल के साथ यूँ लगा लो, उनका पूरा परिवार ही मल्टी डिसेबल हो जाता है, उनकी पेंशन बच्चे के साथ या जो बड़े हैं उनके साथ उसकी फैमिली को दी जाए, उसके पेरेंट्स को, उसके गार्जियंस को सरकार को ये सुविधा देनी चाहिए। अभी चाहिए सरकार को बिल्कुल पूरी करनी चाहिए मैडम। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है और उसमें आप देख सकते हैं सेक्टर 14 स्थित जो सीनियर सिटीजन क्लब है वहाँ पर जो दिव्यांग भाई है उनका एक मीटिंग चल रहा है। किस बात पे मीटिंग और क्या वो चाहते हैं, बात करेंगे उनसे, जानेंगे। चलते उसको दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल भी नहीं। और उसके पहले के 2 महीने बड़े हुए थे पूरे। तो अपने दिव्यांग भाई उनसे बात कर लेते, जान लेते हैं कहाँ से आए हैं और क्या सोचते हैं सरकार से और क्या चाहते हैं कि उनके लिए क्या सुविधा होनी चाहिए, जान लेते हैं। हाँ जी भाई साहब। मैं गांव का पड़ोसिया हूँ, मेरा नाम राजेंद्र है। मैं चाहता हूँ जैसे 60% में 40% नहीं बनाया जाए, 60% बनाया जाए। इसको तोड़ रही है सरकार, जो मेडिकल है। हाँ, मेडिकल है। और मैं पूर्ण तरह से कहूँ कि आगे नहीं ऐसा काम करे, ऐसा ना करे। हाँ सर, बताएं नाम। मेरा नाम नरेश भारती है। मैं बरवाड़ा ब्लॉक से हूँ और ज़िले का मैं सह सचिव हूँ। जो हमारी प्रमुख मांग है, जो मतलब 40% के ऊपर हमारा जो बस पास होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है कि 100% वालों का जो बस पास है उनका, क्योंकि 100% वाले तो घर बैठे रहते हैं, वो तो कहीं इतने आते जाते नहीं। लेकिन 40 से 60% के बीच में, 80% के बीच में जो युवा साथी जो होते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, यूनिवर्सिटियों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, तो वो तो कम से कम अपना मतलब फ्री में अपना पढ़ाई कर सका है। इस तरह की जो 5,000 रुपये जो हमारी मुख्य मांग है, पेंशन की मांग है, और भी बहुत सारी जो हमारी मांग है, जो हमने विज्ञापनों के माध्यम से भी आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट हो या फिर MLA के सामने धरना दे करके वहाँ से भी हमने मांग पत्र दे करके सारी मांगे उठाई है। सर नाम बताएं। संदीप है मेरा नाम, नाल टाउन से आया हूँ। बताएं और क्या कुछ सोच रहे हैं। हमारे लिए बस का पास होना चाहिए, हमारे लिए वो व्हील चेयर होनी चाहिए, हमारे लिए सिविल हॉस्पिटल में सारी सुविधा होनी चाहिए। सर नाम और गांव। मेरा नाम सतीश कुमार है, गाँव बुगाना है जी। हाँ जी, क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा खास होना चाहिए जो आप चाहते नहीं हुआ अभी तक? देखो, हमारे जो 40% से लागू होना चाहिए हर मतलब स्कीम, सारी चीज़ें 40% से। हाँ जी, 40% से लागू हो। सर नाम बताएं। मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी, मैं आज़ाद नगर से आया हूँ जी। हमारा 40% विकलांगता मिलनी चाहिए जी, हमें सारी सुविधा मिलनी चाहिए। सर नाम और काम। बिल्कुल बोले जी। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी, साहब लोकल कमेटी का सलाहकार हूँ। मैं 100% ब्लाइंड हूँ। तो हमारे जी 40% से सारी चीज़ लागू होनी चाहिए। मतलब मेडिकल है तो 40% पे सब मतलब सुविधा मिलनी चाहिए, और 5,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए, और जो 15,000 हमारे पद खाली पड़ी हरियाणा में वो भरनी चाहिए जी। हमारी यही मांग है जी। धन्यवाद। नाम और काम। मेरा नाम राहुल है, मैं हिसार हरियाणा से हूँ। जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करना चाहिए सरकार ने, क्योंकि ये सरकार अंधी और गूंगी है, विकलांगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। ये कृपया करके इन्हें ध्यान देना चाहिए, हमारी तरफ में भी ध्यान देना चाहिए। हाँ सर, क्या कहेंगे आप? नाम और काम बताएं। अजय सिंह हिसार। क्या कहेंगे? 2016 का कानून लागू करना चाहिए धरती के ऊपर, या नहीं? क्या कि विकलांगों को ज़्यादा समस्या न आए, या नहीं ग्राउंड में लागू हो कानून जो 2016 का है। हाँ जी सर, नाम और काम। मेरा नाम शमशेर है जी, गाँव बाड़समंद से। हमारी मांगे ये है कि जी हमारे भाई साहबों को नौकरी मिलनी चाहिए, 21 महीने का वेतन मिलना चाहिए, और व्हील चेयर की सुविधा होनी चाहिए, और भाई जो 40% का सर्टिफिकेट पर तनख्वाह भी लागू होनी चाहिए। हर चीज़ की सुविधा लागू होनी चाहिए। सुविधा लागू। हाँ, क्या कहेंगे सर आप? नाम और काम। मेरा नाम सूरजमल है जी, गाँव मिर्ज़ापुर से हूँ। हमारा साथी नौकरी से हटा हुआ, हम उसके लिए नौकरी लगनी चाहिए, दोबारा नौकरी से चला बहाल होना चाहिए, नौकरी लगनी चाहिए दोबारा। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप? नाम और काम बताएं। यही डिमांड है जी। मेरा गांव जाखुद खेड़ा है जी, कृष्ण कांत नाम है जी। और हम लगातार मतलब है काफ़ी टाइम से DC ऑफिस कोर्ट के ऊपर वहाँ बैठे रहे, लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। सहदेव विकलांग मतलब जो कर्मचारी था वहाँ पर उसको निकाल दिया गया, और 21 महीने की उसको सैलरी भी नहीं दी गई। सैलरी नहीं दी गई जो मिलनी चाहिए। नाम बता दें भाई और काम भी बता दें। से हूँ जी, अर्षित पांडे। जो मेरा भाई है सहदेव, उसके लिए उसको नौकरी पे लिया जाए और हमारी जो पूरी मांग है वो की जाए। सर नाम और काम बता दें। गाँव बैलपुर जी, जिला हिसार जी। हम सरजीत हैं। क्या कहेंगे? ये कहेंगे कोई खास ऐसी चीज़ जो आपको मतलब सोच रहे हैं मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, या आपके जहन में कुछ?
हमारे 40% पे मतलब सारा सुविधा मिलनी चाहिए जी। और हाँ जी सर, नाम और काम बताएं। बोले राम राम जी, पत्रकार बंधु, मेरा ध्यान से नोटिस में रखना। मेरा गांव राखी खास रामकेश ब्लॉक का सलाहकार प्रधान, और मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ, हमें काफ़ी दिन हो गए गुलचैन हमारी किसी भी 1% सुनाई नहीं करी मुख्यमंत्री महोदय को। हमें 1 साल तो हमारा धरना चला है सिविल हॉस्पिटल के अंदर, कोई सुविधा कोई हमारे लिए कुछ नहीं सरकार को दिया, हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं देती। तो हम ये कहना चाहते हैं भाई 40% पर रेल का पास, 40 पर 10% और 5,000 रुपये मंथली पेंशन विकलांगता की ठीक प्रकार से गुजारा कर सके। और जो खाली पद हैं 15 बताते हैं लाख खाली पड़े विकलांगों को सर्विस भी दी जाए, उसकी तरफ भी ध्यान दिया जाए मुख्यमंत्री को हम कहना चाहते हैं। लेकिन 1% हमारी सुनाई नहीं कर रही सरकार। तो ये हमारी तरफ ध्यान नहीं देगा तो हम इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं देंगे, कभी वोट जारी नहीं करेंगे। तो सुन सकते हैं सर, नाम और काम बताएं। मैं रमेश राखी जी। हमारा जो 40% पे जो कानून लागू हैं सारे 40% पे होने चाहिए। 5,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए और जो खाली पद पड़े हैं भरने चाहिए। बिल्कुल। तो सुन सकते हैं, खाली पद भरने चाहिए। भाई साहब नाम और काम बता दें। धर्मपाल जाखुद खेड़ा। क्या कहेंगे सर जी? जो अभी चर्चा हो रही है सारे यही मांग है, 40% वाला ज़रूरी है। इसमें बहुत परेशानी हो रही है, सरकार को करना चाहिए। और भी काफ़ी हैं, रोज़ाना सरकार के पास बात पहुंचाते हैं फिर भी अमल नहीं हो रहा। विकलांगों की तो सरकार को देना चाहिए ध्यान। भाई आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए, नाम क्या है? मेरा नाम राजेंद्र जी, गांव राजाथल से आया हूँ जी। मैं क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सरकार को हमारे विकलांग आदमियों की रेल बस का पास बनाना चाहिए। हमारा हम विकलांग आदमी हैं जी, हम कुछ करने योग्य नहीं है, खाने कमाने योग्य नहीं है। विकलांग आदमी हम क्या करके खाए? अपने आगे बच्चे अपने बयाने सिखाने भी हैं जी, हम कैसे कमाएंगे, कैसे खाएंगे? हम तो बूढ़े की तरह को ध्यान देना चाहिए। हाँ जी सर, नाम और काम बता दें। शांतिराम नाम जी, गांव देवगढ़ पुनिया बरवाड़ा जी। जो ये 40% से पेंशन होनी चाहिए और हमारे जो ये कानून बने हैं सारे लागू होने चाहिए जी। 5,000 रुपये पेंशन होनी चाहिए जी। सर क्या कहेंगे आप, नाम और काम भी बता दें। ओम प्रकाश जी मेरा नाम, पटेल नगर कैंप का। मैं तो कहता हूँ जो विकलांगता को जरूरत चीज़ें हैं वो जरूर करें। ये सरकार जमा बेशर्म हो रही है जी, ध्यान देना चाहिए सरकार को। हाँ जी भाई साहब नाम और काम। मेरा नाम राजेश, गांव खरकपुनिया। और जो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो 40% पे ही सभी सुविधाएं लागू कर देनी चाहिए सरकार ने। 40 पे? 40। क्यों भाई? क्या नाम? राकेश नागर बोल रहा हूँ सरिसार से। 40% पे तो हमारी मेडिकल सर्टिफिकेट बनना चाहिए और 5,000 रुपये हमारी पेंशन होनी चाहिए सर। 5,000? हाँ जी बिल्कुल सर। तो देख सकते हैं कि 5,000 पेंशन ताकि आत्मसम्मान की जिंदगी जी सके। हाँ सर क्या कहेंगे? किशन कुमार गंगवा से। हाँ जी, हमें तो ये जो भी योग्य सरकारी जो पद पड़े उन पे योग्य जो है इनके उनको भरे जाएं। और जब ये पेपर देने के लिए जाते हैं वहाँ इनको सुविधा दी जाए विकलांगों को। और जो भी है 40% पे सबको लागू की जाए। 40%? हाँ भाई क्या कहेंगे? बजरंगी साहब मिलगेट बजाना शहर से। 2016 का जो कानून है वो धरातल पे लागू और हमारे भी BPL कार्ड अलग से बनाए हुए। BPL कार्ड? हाँ जी भाई साहब नाम बता दें। प्रदीप नाम, इसार। क्या कहेंगे? हमें 5,000 रुपये पेंशन मिलनी चाहिए विकलांगों को और बैटरी वाली गड्डी मिलनी चाहिए। तो सुन सकते हैं कि जो जो बातें भाई ने बताई। राधेश्याम गांव लाडू है। क्या कहेंगे? हमारे को तो स्कूटर मिलनी चाहिए, 5,000 रुपये तनख्वाह होनी चाहिए। 5,000? हाँ जी भाई साहब नाम और काम। मनोज जी शहर से कैंट रोड। क्या कहेंगे? सबको समान अधिकार देना चाहिए। अधिकार मिलना चाहिए, जो विकलांगों का अधिकार है उनको भी नाम बता दें। सर नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण है, मैं भारत नगर से हूँ। छोटी छोटी मांग है सरकार से, हमारी वो पूरी कर देनी चाहिए सरकार ने, कोई इतनी बड़ी मांगे नहीं है। तो ये जो ये मांगे हैं, छोटी छोटी मांगे हैं इनकी, 40 पे मेडिकल, 40 पे बस पास का और 5,000 हाँ जी साहब पेंशन। क्या कहेंगे सर? मैं विकलांग अधिकार मंच अगरवा ब्लॉक कोषाध्यक्ष व जिला विकलांग अधिकार मंच कोषाध्यक्ष। क्या कहेंगे जो मांगे हैं उनको लेकर? ये मांगे तो जी हमारे साथी सहदेव सियाग को जो है नौकरी से हटा दिया गया है, उनके लिए हम रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब तक भी या साथी का 21 महीना वेतन दिया जाए या फिर साथी को बहाल किया जाए, सर ने माने। मैं विकलांग अधिकार मंच ब्लॉक उकलाना से हूँ और जिला का सह सचिव हूँ। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि विकलांगों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे पूरा ध्यान दिया जाए। पूरा ध्यान दिया जाए। सर मैं ब्लॉक सेक्रेटरी लाल सिंह।
हम चाहते हैं कि 2016 का कानून जो 2016 में बन चुका था लेकिन अभी तक ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया, अगर वो कानून लागू हो जाए तो हम तमाम सुविधाएं जो सरकार की तरफ से आ रही हैं वो हमें मिल सकें। ग्राउंड में मिलनी चाहिए सुविधा। हाँ सर, क्या 2016 का जो कानून है वो सरकार ने जमीन स्तर पर लागू करना चाहिए और 200 दिन का रोजगार मनरेगा के अंदर सभी विकलांगों को मिलना चाहिए और 5100 रुपये पेंशन होनी चाहिए विकलांग की। नाम दोबारा बता दें। नाम सुबे सिंह, जिला उपाध्यक्ष, गांव बैणिया मीरपुर, तहसील दारनौंद। हाँ सर, क्या कहेंगे? जिला प्रधान कृष्ण कुमार गुरी, जिला अध्यक्ष हिसार विकलांग मंच से। मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारी विकलांगों की 5100 पेंशन होनी चाहिए। 2500 में मात्र 80% विकलांग 2500 में गुजारा करें। एक दिन बुखार चढ़ जाए विकलांग का तो दवाई नहीं ले सकते इस 2500 में, और 40% बस पास होना चाहिए। 100% पे सरकार ने कर रखा है, 100% वाला तो बस में नहीं बैठ सकता। 40-50% जो विकलांग बच्चे हैं हमारे स्कूल में जा बस में तो वो बैठ सकते हैं, तो 40% पे बस पास होना चाहिए। बस पास होना चाहिए। सर, आप क्या कहेंगे? मैं राज्य प्रधान विकलांग अधिकार मंच, मैं हरियाणा से, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ भी हमारी विकलांगों का एक तो बिजली के बिल में हमें कोई रियायत दी जाए, क्योंकि हमारे शारीरिक रूप से हम इतने मजबूत नहीं होते कि हम उतना काम कर पाएँ। दूसरा नंबर, बीपीएल कार्ड बिना उसकी इनकम देखे विकलांग को देना चाहिए। तीसरा नंबर ये है भी हमारी मिनिमम पेंशन 5000 होनी चाहिए, जबकि सरकारें मंच पे तो कहती हैं, अब इलेक्शन आ गया, आप सभी कहेंगे 5000 देंगे, 7000 देंगे, 10000 देंगे, लेकिन ग्राउंड पे क्या है, सरकार बनने के बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो इसलिए हम चाहते हैं भी सरकार हो, एक तो बिजली की बिल में रियायत होना चाहिए, मिनिमम पेंशन 5000 होनी चाहिए। एक जो सरकार ने अध्यादेश जारी करके एक धक्का किया विकलांगों के साथ, हमारे जो पुराने मेडिकल हैं उसको दोबारा रीचेकिंग के लिए भेजा है। ठीक है, मानते हैं कुछ लोग गलत बने हुए, वो भी प्रशासन की वजह से बने, हमारी वजह से नहीं बने। विकलांग तो अपने घर पे बना नहीं सकता। अगर किसी का पैर कट रहा है तो उसकी क्या विकलांगता में फर्क आया, उसकी तो उम्र बढ़ने से बल्कि विकलांगता बढ़ी है ना कि कम हुई है। सरकार ने एक आदेश दे के सबको कहता है दोबारा विकलांग सर्टिफिकेट बनाओ। अब कितनी दिक्कतें खड़ी हो रही हैं, 20 से 30 बनते हैं और सारे हरियाणा के विकलांगों को लाइन में लगा दिया, कितनी इन पैसे खर्च होते हैं, कितनी दिक्कत। मैडम, परिचय दें। नमस्कार सर, जिला कोषाध्यक्ष मीनू सिंगला। सर, मैं सरकार से, आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस है, तो स्टेट की और सेंटर की दोनों सरकार से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि 40% पे पूरी सुविधा दी जाए, चाहे वो डिसेबिलिटी कैसी भी हो। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और कहूँगी, जो मल्टी डिसेबल है, मल्टी डिसेबल के साथ यूँ लगा लो उनका पूरा परिवार ही मल्टी डिसेबल हो जाता है, उनकी पेंशन बच्चे के साथ या जो बड़े हैं उनके साथ उसकी फैमिली को दी जाए, उसके पेरेंट्स को, उसके गार्जियंस को सरकार को ये सुविधा देनी चाहिए। अभी तक कहीं पे लागू नहीं, ना ही सेंटर में है और ना ही स्टेट में। तो मेरा ये भी अनुरोध है कि सरकार इस तरफ भी ध्यान दे। सर, आप ध्यान दें। हाँ जी मैडम। नमस्ते जी। नमस्कार, परिचय दें। मेरा नाम सुनीता जी, मैं सेक्टर 15 हिसार से आई हूँ। क्या कहेंगे जो आज का ये प्रोग्राम था और क्या सोचते हैं आप? आज का प्रोग्राम जो है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं, ऐसी पूरी करनी चाहिए सरकार को, बिल्कुल पूरी करनी चाहिए। मैडम, परिचय दे दें। नमस्कार जी, मैं जिला उपाध्यक्ष पंकज शर्मा हिसार से। और सर, मैं तो ये जो हमारा 2016 जो कानून है वो लागू, सबसे पहले तो वही धरातल पे हमारा लागू होना चाहिए। किसी भी विकलांग के साथ कोई भी मारपीट कुछ भी हो सकता है, होता भी है और मार भी दिए जाते हैं। और दूसरी चीज़, मैं एक आज नेशनल लेवल पे एक चीज़ उठाना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि लखनऊ में शकुंतला, डॉक्टर शकुंतला एक यूनिवर्सिटी है जहाँ विकलांग छात्र छात्राएँ पढ़ते हैं। वहाँ पे वो बहुत ही प्यार से, बिल्कुल आराम से एक धरना प्रदर्शन चला रहे थे। वहाँ पे एबीपी वाले लोगों को उनकी डीएम ने ही बुला के और उन छात्रों को मार पीट करवाई, उनके गेट तोड़वाए, सब कुछ किया। एक छात्रा के तो विकलांग छात्रा के पेट पे लात मार के और उसको बेहोश कर दिया और वो अभी हॉस्पिटलाइज है। तो क्या हमारे बच्चे सुरक्षित हैं? विकलांग बच्चे बाहर भी सुरक्षित हैं? नहीं है। तो कम से कम मोदी जी इतना ढिंढोरा पीटते फिर रहे हैं दूसरे देशों में भी, और भी हमारे खट्टर साहब कह रहे हैं मैं घर बैठे सब कुछ कर रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ कर रहे हैं ये लोग। तो प्लीज़ हमारे बच्चों की और हम विकलांगों की सारी मांगे पूरी करी जाए। हमारे
दिव्यांग भाई हैं जिन आज अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस पर यहाँ पर प्रोग्राम आयोजित किया गया था और जो मांगे थी इनकी आपने सुनी होगी। उम्मीद करता हूँ कि सरकार इनकी तरफ जरूर ध्यान दे ताकि ये भी अपना जीवन सम्मानजनक तरीके से और अच्छी तरह जीवन यापन कर सके। इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगा। और जो कि हमारे सबसे पहली मांग तो यही कि 2016 का कानून ज़मीनी तहत के आधार पर लागू किया जाए और हमारे 5100 रुपये मासिक पेंशन हो, मनरेगा में 200 दिन का अधिकार में काम मिले। सर, मैं विकलांग अधिकार मंच जिला सेक्रेटरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरातल पर जो 2016 का जो हमारा कानून है वो धरातल पर लागू किया जाए, जिसके अंदर हमारी सभी मुख्य मांगे 2016 के कानून में ही सम्मिलित हो जाती है। तो साफ तौर पे एक बात उभर कर आई है कि जो 2016 का कानून है वो धरातल पर लागू किया जाए और जो मांगे हैं इनको जल्द से जल्द मुहैया कराई जाए ताकि ये अपना जीवन जो है सम्मानजनक तरीके से और अच्छे तरीके से जी सकें। हाँ जी भाई। जो सरकार विकलांगों के साथ परिचय दे दें सबसे पहले। मैं सहदेव सियाग, ब्लॉक प्रधान हिसार शहर कमेटी का। मैं सरकार से ये बात कहना चाहूँ, धरातल पर 2016 का कानून लागू करना चाहिए और जो सरकार विकलांगों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। सभी साथी इतने विकलांग सड़कों पे बैठे हैं। पहले 1 साल से सिविल में धरना चला, अब 2.5 महीने से कोर्ट में धरना चला हुआ है और हमने दुष्यंत चौटाला की कोठी पर भी घेराव किया और कमल गुप्ता जी की कोठी पर भी प्रदर्शन किया और डीसी के सामने हम गेट पर जाकर बैठ गए, परंतु डीसी वहाँ से चला गया। वो विकलांगों से उसे नफरत है, इसलिए 10 मिनट में वहाँ से गाड़ी लेकर निकल गया। हमारी मांग कोई नहीं सुन रहा, हमारी आवाज़ कोई नहीं उठा रहा। हम सीएम साहब से कहते हैं इन अफसरशाही पर रोक लगाई जाए और विकलांगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तो जो विकलांगों की समस्या है उन पे, खास करके दिव्यांग भाइयों की समस्या पे ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। चोरी होगी उस गांव में बाबा जी रहते थे, उसके पास गए, बाबा जी चोरी होगी तो बाबा जी कहने लगा मैं चोर तो मैं टोल दूंगा गाँव से। तो गाँव वाले बोले बाबा जी आप कैसे टोलोगे चोर को? कहने मेरे पास एक सांप है और सारा गाँव में सांप को टोकना होगा और जो भी चोर होगा सांप उसके पैर मार देगा। तो सारा गाँव चोर था, वो सांप ने देख के पीछे है। बाबा जी बोला कर भाई तू भी प्रबंधक, तो उसने जो बहाना मारा बाबा जी सारा काम तक चुका है, तो प्रबंधक चिन्ह जाने तो लगे। तो आशीर्वाद